औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये हमज़ात से मुतल्लक़ है, क्योंकि इसके बारे में कमेंट किया है जुनैद ख़ान साहब ने, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त शागिर्द भाई हैं। इन्होंने कमेंट किया है, किबला बहुत खूब अजीब तिलिस्माती अमल है, शुक्रिया, पर ये अमल उन लोगों के दायरा कार से बाहर है जो माशी सिलसिले में वक्त ज़वाल में कहीं और मसरूफ़ होते हैं। बराह करम इसी सिलसिले को जारी करते हुए सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम का अमल हमज़ाद या ऐसे अमल हमज़ाद भी अता कीजिए जो कि रात में किए जा सके। ये जो हमज़ाद का अमल मुवक्कल वाला जो है उस पर कमेंट है जो कि आपको बताया था। अक मदार उसके दरख्त उसके पौधे के पास या उसके फूलों से करने वाले अमल में, तो आपको बताता चलूँ ये जो हमज़ाद है इस पे तो बहुत तफसीली और बहुत लंबी गुफ्तगू मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मौजू फिर जो है बिखर जाता है। लेकिन वो नॉलेज ही तो होता है, नॉलेज आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी होगा, लेकिन कभी फिर उस पर मज़ीद गुफ्तगू करें कि हमज़ाद है क्या, इसकी अक़साम क्या है और ये क्यों किया जाता है, इसका अमल क्यों किया जाता है, किस वजह से ये कामयाब नहीं होता या किस वजह से ये जो है लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये बहुत बड़ी ताकत है और इसकी ताकत क्या है, ये सब बताएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमज़ाद ये आपका ही बातन है, बस मुख्तसर ये फ़कीरों की बातों में जो कहा जाता है, फ़कीराना बातों में यही होता है कि अपने आप को आईने में देख लो, वो आपका हमज़ाद है। ये इंसान की मैं है, अना है, जब इसको ले आओगे तो हमज़ाद आ जाएगा, इसको ख़त्म कर दोगे फिर हमज़ाद जो है वो आपसे साइड पे है। वो अगर आया भी फिर अज़ाफ़ी ग़ुलाम की तरह आपके सामने आएगा कि हमें भी खिदमत का मौका दें, तो वो फ़ुकरा जो हैं वो उनकी मुनाज़ल में है। बहरहाल अमल के जो है, अमल के सिलसिले में बात करते हैं, अमल को अपनी तरतीब की तरफ लेके जाते हैं कि अमल आपने करना कैसे है। बाकी जो है गुफ्तगू फिर कभी करेंगे। सबसे पहले आप कोई ख़ाली कमरा अपना जो है तलाश कर लें, या बाहर आबादी से दूर हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आप घर में करना चाहते हैं कोई ऐसा कमरा महसूस करें जहाँ पे अज़ाफ़ी सामान ना हो। बाकी आपने कुतुब मोतबिरा में भी पढ़ा होगा कि जो सामान है वो बिल्कुल ना हो, ये नुकसान होगा, फ़लाँ हो, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। बस तवज्जो आपकी ना भटके, तवज्जो अपनी कायम करें। सबसे पहले सांस वाली मशक़ें करें, उससे आपकी तवज्जो कायम हो जाएगी। या शमा बीनी वगैरह कर लें, नुक्ता बीनी कर लें। तवज्जो जो है मेरे हिसाब में सांस की मशक़ों से सबसे जल्दी जो है तवज्जो बनती है, क्योंकि तवज्जो जो है वो आपकी नज़र और आपके सांस, इन दोनों पे जब आपका कंट्रोल हो गया तवज्जो जो है मरकूज़ हो गई। और जिसने तवज्जो जो है वो सीख ली तवज्जो डालना, तो वो अमलियात के फ़न में बहुत ही मास्टर बंदा कहलाएगा। वो किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकता है, हत्ता कि जहाँ तक दीवारों में दरारें डाल सकता है। तवज्जो में इतनी ज़्यादा ताकत है, ख्याल में इतनी पावर है, ख्याल की ताकत जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ताकत है, इसकी लहरें जो है बहुत ही ताकतवर हैं। ये इरादा है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अपना जानशीन बनाया है, आपको बताता ही रहता हूँ। तो जानशीन में कुछ ना कुछ तो क्वालिटियाँ होगी। वो जो हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है, जिसने हमें अपना जानशीन बनाया, वो क्या, वो जो इरादा करता है वो कहता है हो जा तो पास हो जाता है। इंसान चलो कोई 1000 बार, लाख बार, कुछ बार कहे हो जा तो फिर हो जाना चाहिए, लेकिन जब वो तवज्जो की इस मंजिल पे आ जाता है तो फिर अम्बिया कराम को अल्लाह ताला ने मोइज़ात दे के बताया, अपने औलिया कराम को, औसिया को जो है वो ताकतें बख्शी। जैसे हज़रत सुलेमान के वज़ीर असद बिन बरखिया वाली बात आपको सुनाता रहता हूँ कि उसने कहा, मैं तख्त हाज़िर किए देता हूँ आपके पलक मारने से पहले, तो तख्त हाज़िर था, यानी कि इरादा ही किया ना, हाज़िर किए देता हूँ। ये तो नहीं कि कहा कि अब बात बंद करें और तख्त को मैं हाज़िर करने लगा, वो हाज़िर था। ये इरादे में ताकत आ जाती है। इंसान जो है वो अल्लाह ताला का एहसन मखलूक है, अपनी सूरत पे अल्लाह ने खलक किया। बहरहाल मौजू फिर बिखर जाता है, असली मौजू की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज भी आपको बताना जो है ये ज़रूरी होता है। इससे आपका दिमाग जो है वो मुतमिन होता है। जब दिल और दिमाग मुतमिन हो गए फिर ही अमल आपका असर करेगा। एक चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं, आपके इदराक में ही नहीं, तो वो क्या आएगा आपके सामने, कुछ भी नहीं।
सारी रात कहते हैं हीर सुनता रहा बंदा, तो उसने सुबह जब हुई तो उसने कहा कुछ समझ लगी है? उसने कहा समझ तो लगी है, लेकिन आप मुझे ये बताएं हीर लड़की थी या लड़का था? एक है बूढ़ी है कि बंदा। बहरहाल बात यह है कि जितना इदराक वसी होगा, हर इंसान के हमजाद की ताकत उसके इदराक के लिहाज से मुख्तलिफ होगी, उसके जानने के इल्म के लिहाज से उसकी ताकत मुख्तलिफ होगी। जिसका जितना ज़्यादा इल्म होगा उसका हमजाद उतना ही कवी और ताकतवर होगा। इसी तरह जिसमें जितनी ज़्यादा परहेजगारी होगी तो उतनी जल्दी उसके पास आ सकता है। लेकिन ये अना है आपकी, ग्रीन है। बहरहाल सबसे पहले आपने वो कमरा तलाश कर लिया या खाली कमरा ले लिया जिसमें इतना वाया ज़रूर हो कि आप जहाँ पे चिराग रखें वो और जहाँ पे आप बैठें, ये दोनों वाया जो है आपका वो उसमें आ जाए हिसार में। हिसार आप कोई सा भी लगाएं, सबसे बेहतरीन हिसार आपको बताता रहता हूँ कि आयतल कुर्सी का है। इसके बाद जो है आप कोई सा भी हिसार कर सकते हैं, बेशुमार हिसार के अमाल पड़े हुए हैं। ईंटें रखें नीचे या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका ज़ाविया ठीक हो जाए, उस पे चिराग रखें, क्योंकि चिराग अगर नीचे होगा आपका साया जो है ऊपर को बढ़ता जाएगा, चिराग ऊपर आता जाएगा, आपका साया नीचे होता जाएगा। अगर ज़्यादा ऊंचा होगा चिराग तो साया ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो जब आपने लेवल कर लिया, ईंटें नीचे दे निकाल लें अपने लेवल पे, जहाँ पे आपने बैठना है वहाँ पे बैठ के बार बार देखें, और आपका साया जब लेवल पे आ जाए तो समझें कि अब ठीक है, उसको सेट कर दें। उस कमरे में अब आपके अलावा कोई नहीं जाए, उसमें आपने ही अमल करने जाना है। ये नहीं होता कि कोई भी अमल जो है वो नामुमकिन है, किसी भी चीज़ की तस्खीर नामुमकिन नहीं। तस्खीरात को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही बनाया है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए मसख्खर कर दी है। उसके लिए भी आपको आयत सुनाता ही रहता हूँ कि हमने ज़मीन और आसमान के को तुम्हारे लिए मसख्खर कर दिया और इसके दरमियान में जितनी चीज़ें हैं उसको भी तुम्हारे लिए मसख्खर कर दिया। ये सब कुछ इंसान के लिए ही है। आपने साया सेट कर लिया। अब ये अमल जो है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, इसका अमल आपको बताने लगा हूँ। ये पूरे रात को 12 बजे आपने पढ़ना है, 12 बजे से 1 बजे तक मैंने किया है इसका चंद दिन। तो हिसार में आपने पूरा जो है वो कर लेना है अपने आप को, और उस चिराग को भी। चिराग का तेल बाद का गायब हो जाता है, उसको हिसार बाद में भी लगा दिया करना जब आपने ख़ुद हिसार जो है ख़त्म अमल ख़त्म कर दिया और हिसार ख़त्म करके आप बाहर 9 बजे से 1 बजे तक लात 1:05 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम ना दें। अगर उसके बाद भी हमजाद मौजूद हो जाए, 21 रात का वैसे अमल है, लेकिन तस्खीरात जो है ये मालिक की करम नवाजी है, 7वें दिन हो जाए 11वें दिन हो जाए, बीच में जब भी आपको 1:05 से 6 मिनट 7वें मिनट पर नज़र आ गया तो आप अमर रोक के तो उसे कह सकते हो कि मेरी शक्ल बन के जो भी सीन चल रहा हो, बहुत से सीन जो आपके ख्यालात के मुताबिक चलाता है कि इधर से इसको जो है मैं धोखा दे सकता हूँ। धोखे में नहीं आना, आपने कहना मेरी शक्ल बन के मेरे सामने हो, वरना मैं क़यामत के दिन तुम्हारा दामनगीर हूँगा। तो वो जो भी सीन चल रहे हो, 10-12 लोग बने हुए हो, एक दूसरे को कत्ल गारत कर रहे हो, आपके उस्तादों को मार रहे हो, आपके रिलेटिव को मार रहे हैं, जो भी सीन आपके सामने चल रहा हो वो ख़त्म हो जाएगा और वो आपके सामने आ जाएगा। उससे कौलो करार कर लें। कौलो करार के तरीके पे आप वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी पहले ही, तो वो आप देख सकते हैं। अमल आपने अपना जो है 12 बजे से 1 बजे तक करना है। परहेज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका यकीन कवी होगा, आपको पता होगा कि मैं अमल कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आप पे जो है ना वो वारदात रूनुमा होना शुरू होंगी। बाज़ औक़ात उस्ताद की जो रहनुमाई है उसने आपको बता देना है आज ये होगा, कल वो होगा, परसों ये होगा। वो आपकी जहन साजी कर रहा होता है। जैसे जैसे आपकी जहन साजी होगी वो आपके इदराक में चीज़ें आती जाएंगी, वैसे ही होगा या उससे कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। वो आप पे जो है वारदात होना शुरू हो जाती हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ये एक किस्म का आपने समझे कि एक चीज़ को जो है मुतहर्रक करना है, तख्लीक करना है। ये साया आपका चंद दिनों बाद हिलता हुआ नज़र आएगा, फिर आपने तवज्जो यही रखनी है, अब ये उतर के मेरे सामने आएगा, अब ये भागता फिरेगा, अब ये जो है चक्कर काटेगा, अब सामने बैठा मेरी पढ़ाई जो है वो सुन रहा है, अब ये मुझसे बात करेगा। घबराने वाली ज़रूरत ही नहीं, ये आपका अपना है, ये कुछ नहीं पागल वागल करता, कोई नहीं बंदा मारता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि हमजाद का अमल जो भी करता है, मैंने ये देखा है उसको थोड़ी बहुत परेशानियां ज़रूर आती हैं, रिज़्क़ के हवाले से या फिर बीवी बच्चों के मसाइल में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हिसार किया करें और सदका देते रहें, फिर कोई परेशानी
नहीं बनती। मैंने तो जिनको भी करवाया है उनको कोई परेशानियां नहीं बनी, लेकिन दूसरे लोगों ने, जिन दोस्तों ने किसी और की क़ियादत में किए अमल, तो उन पर परेशानियां बनी। और तब मैं टाइम नहीं दे सकता था, तो वो कहीं और भी जाते रहे शागिर्द हमारे ही। तो फिर उन्होंने बताया हमारे साथ ये मसले बन गए, आप भी इसको कवर करो। तो अल्लाह के फजल से बस कहना ही काफ़ी होता था, दुआ कर देनी, दमशम कर देना, बंदा ठीक, मसाइल ख़त्म, हाल बता देना कि ये चीज़ है, इस तरीके से सदका कर दो, ठीक हो जाता। ये मालिक की करम नवाजी होती है, हर बंदे पे होती है। जो भी उससे लगाव रखेगा, इंसानियत का भला करेगा, मालिक उस पर अपनी इनायत करता है। अमल को आपने रोज़ाना, फिर वही बात हो गई, एक ही वक्त मुकर्रर करके पढ़ना है। कोशिश करें लिबास भी आपका एक हो। पढ़ाई के दौरान जो है आपने लिबास पहना, पढ़ाई की, अमल ख़त्म हो गया आपका, लिबास उतारा, दूसरा लिबास पहना, सो गए। अगर जहाँ पे अमल कर रहे हैं वहीं पे सोएं तो बेहतर है। कोशिश करें उस कमरे में आपके अलावा कोई ना आए। लहसुन, प्याज, गोश्त, अंडा, मछली और जुमा से परहेज़ करें। अगर आप इससे भी ज़्यादा परहेज़ कर सकते हैं तो फिर आप बेदाग फ्रूट कोई सा भी खा सकते हैं। उसके अलावा सब कुछ बंद। पानी पी सकते हैं, दूध, लस्सी, दही, कुछ भी नहीं खाना पीना। फ्रूट बेदाग कोई भी खाएं, सेब खाएं, केला खाएं, दाग ना हो, यानी कि कीड़ा मकोड़ा उसमें ना हो। खजूरें खाएं, कीड़ा वगैरह उसमें ना हो। चने उबाल के खाएं। तो इस तरीके से आप अमल को अपने जो है और भी पावरफुल और जल्दी जो है असरात वाला बना सकते हैं। बाकी ये होती मालिक की करम नवाजी है। परहेज़ों के बगैर भी कामयाब होते लोग हमने देखे, और चंद लम्हों में बहुत जल्द ये हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ हलाल जो है वो खाते जाओ, हराम को छोड़ते जाओ, बाकी हलाल काम करते जाओ, हराम काम छोड़ते जाओ। यही सबसे बड़ा परहेज़ होता है। लेकिन क्योंकि आपको बता चुका हूँ तस्खीरात के अमल पे, जब आप बैठेंगे तो फिर आपको भी पता होना चाहिए कि मैं अमल कर रहा हूँ, इसलिए परहेज़ लाजमी किया करें, होना भी चाहिए। ये परहेज़ जो है ये करेंगे तो आपको पता होता है कि मैं अमल कर रहा हूँ, अब मुझे इन चीज़ों से बचना है, नापाकी से बचना है, फ़लाँ चीज़ से बचना है, हराम से बचना है, वगैरह वगैरह। अगर कोई बात रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ बता दिया करूँ। सबसे पहले दोबारा अमल को नोट फरमा लें। नुचंदी जुमेरात से अमल शुरू करें। जुमेरात वाला दिन गुजार के अगले दिन जुमा हो, उस रात को पूरे 12 बजे, रात के 12 से 1 बजे तक आपने करना है। 1 बजे से ऊपर टाइम 5 मिनट ज़्यादा हो सकते हैं। अलार्म लगा दें आप, तो जैसे ही अलार्म बजे तो आप उठ पैना है। कोशिश करें नज़र जो है, पलक जो है ये आपकी ना झपके, और सांस अंदर को खींच के बंद करके पढ़ते रहें। सांस दुश्वार हो तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाएं और पढ़ते जाएं, फिर सांस लेते जाएं, पढ़ते जाएं। तो नज़र जो है आप अपने साये की गर्दन पे रखें। सामने साया बनेगा, साये की गर्दन पे आपने नज़र रख के पढ़ते रहना है। अमल जब आपका मुकम्मल हो गया तो फिर आपने अमल को जो है दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11 बार पढ़ना है। पहले भी 11 बार पढ़ के अमल शुरू करना है, फिर अमल को 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के ख़त्म करना है। सार के अंदर आपका चिराग भी हो और आप भी हों। ये हो गया आपका, पढ़ाई भी हो गई, दिन भी हो गया। तदाद आपको बता दिया है कि तदाद नहीं है, लातदाद पढ़ना है। और इसमें अगर कोई भी चीज़ रह गई हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम ज़ात के सिलसिले में मज़ीद वीडियो बनाएंगे। बाकी जो कमी खामी रह गई उसमें बता देंगे इंशाल्लाह, आने वाली वीडियो में बता देंगे। आप कमेंट करके पूछते रहिएगा। और भी बहुत से दोस्तों ने बहुत से अमाल पे कमेंट किए हुए हैं, उन पर भी वीडियो बनेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि मामू जी फौत हो गए थे, मुझे लाहौर जाना पड़ा, 6-7 दिन उधर लग गए, 2-3 दिन फिर आगे भी कोई काम था उधर चला गया। तो मामू की अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनके लिए सभी दुआ कीजिएगा। तो अब मैं जो है दोबारा आया हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जो लोगों के कमेंट पड़े हैं जिन पे वीडियो मैंने बनानी है वो बनाऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। आपसे मोहब्बतों का सिलसिला कायम रहेगा। आपके लिए जो है आपके कमेंट्स के मुताबिक आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर कोई किसी किस्म की भी बात रह गई हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, कमेंट में मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप में ऐसे ही मौज से ही चेक करता हूँ, सबको पता है। कॉल भी मौज से ही अटेंड करता हूँ। कुछ काम की मसरूफियत होती है, कुछ तबीयत ही ऐसी होती है। सारे बाबों की तबीयत ऐसी होती है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा। जब वो मौज में हो तो कॉलें अटेंड करते रहते हैं, सबकी अटेंड करते रहते हैं, मेरे समेत ही। जब कभी अंदर से ही कोई बेजारी हो या बंदा अपनी लहर में हो, किसी और टोन में हो, तो फिर बंदा कहता है पड़ा है मोबाइल, बस साइलेंट पे पड़ा है, पड़ा ही रहे। तो इधर कमेंट के जवाब में मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ जवाब ये, क्योंकि वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर अगले दिन मेरी कोशिश होती है कि लोगों ने अमल शुरू करना होता है, उनको जो कमेंट करे उनको बता दूँ, उनको इजाज़त वगैरह दे दूँ।
तो ऐसे अमाल जो है ये करने से पहले इजाज़त आप अपने पीरो मुर्शद से भी ले सकते हैं, अपने उस्ताद से भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक बंदे के पास जो चीज़ जिस चीज़ का अमल है वो हो तो फिर ही वो इजाज़त दे। नहीं, इससे बढ़कर बालातर भी चीज़ें हैं। दुआ सबसे बड़ी चीज़ है और रहनुमाई बहुत बड़ी चीज़ है। जिस उस्ताद के पास दुआ है, रहनुमाई है, तो वो उस्ताद है। जिस पे आपका दिल और दिमाग मुतमिन है, जो आपका पीरो मुर्शद है, वो भी आपके लिए सब कुछ है। मज़ीद जो है बातें तो होती रहेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। सिलसिला जो है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। अगर कोई भी बात रह गई हो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ बातें रह गई हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही वीडियो जो है पॉइंट श्वैंट लिखे नहीं कि क्या क्या बताना है, बना देता हूँ। तो जो बात रह जाती है आप पूछ लिया करें। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।